नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का। तो देखिएगा, आज अपनी यहाँ पे जो क्लास रहेगी वो 9th क्लास है और क्षितिज अपनी पुस्तिका रहेगी। और इस क्षितिज पुस्तिका में जो अपना हिंदी का चैप्टर नंबर जो 2 है वो यहाँ पे रहेगा, जिसका नाम है लहासा की ओर। तो यहाँ पर एक ऐसा स्थान है जहाँ पर थोड़ा पहाड़ी इलाका है। घूमने यहाँ पर लेखक जो है वो जा रहे हैं। राहुल सांकृत्यायन जो है वो इसके लेखक रहते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। तिब्बत की ये यात्रा रहेगी और इसमें जो है लेखक ने देखिएगा तिब्बत की यात्रा लेखक कर रहा है। लेखक का नाम राहुल सांकृत्यायन है। ये जो है प्रथम इनकी तिब्बत यात्रा से जो है वो लिया गया है। उन्होंने 1929 से 30 तक जो है नेपाल के रास्ते से ये जो है यात्रा की थी। और उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी और इसीलिए उन्होंने यह यात्रा एक भिकमंगे के वेश में जो है, छद्म वेश जिसको हम कहेंगे, उस वेश में जो है उन्होंने जो है वो तिब्बत की यात्रा की है नेपाल के रास्ते से 1929 से 30 के बीच में। और इसमें हम जो है तिब्बत की राजधानी बात करें जिसका नाम है ल्हासा, उसकी ओर जाने वाले जो दुर्गम रास्ते हैं उनका वर्णन लेखक ने यहाँ पर किया है। बात करें फरी जो है कलिंग पोहे का रास्ता, यहाँ पर उस समय जो है लेखक ने जब यात्रा की थी उस समय वो रास्ता जो है वो नहीं खुला था। तो यहाँ पर जो है उसके बाद में तिब्बत की यात्रा जो है किस तरह से जो है वो प्रारंभ होती है। तो लेखक ने इसमें बताया है कि यह रास्ता जो था व्यापारिक होने के साथ साथ जो है वो सैनिक रास्ता भी जो है वो माना जाता है। वहाँ बहुत सी जो है फौजी मकान जो है वो गिरे हुए थे, बहुत सी फौजी छावनियाँ वहाँ पर हैं। और एक परित्यक्त का मतलब होता है त्यागा हुआ, एक चीनी किला जो है वो वहाँ पे था। और तिब्बत में यात्रियों के लिए देखो बहुत सी तकलीफ़ें भी हैं और कुछ आराम की बातें जो हैं वो भी जो है वो लेखक यहाँ पर बताएगा। वहाँ पर एक बात करें तो जाति बाती है, छुआछूत है, उसका तो बिल्कुल सवाल ही नहीं उठता। और ना औरतें वहाँ की जो है वो पर्दा करती हैं, पर्दा नहीं करती हैं, घूंघट वगैरह नहीं निकालती हैं। और वहाँ बहुत निम्न श्रेणी के जो भिखमंगे हैं उनको लोग चोरी के डर से घर के भीतर नहीं आने देते हैं। लेकिन अगर भिखमंगों को जो है वो अगर आपकी जान पहचान वहाँ पे है तो आप जो है वहाँ पे उसके घर के अंदर जा सकते हैं, चाय बनवा सकते हैं। अगर आपके पास सारी सामग्री है बनाने की तो वहाँ पे वो बनाने का पूरा सामान भी आपको प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो इस प्रकार की वहाँ पे किसी भी प्रकार की जो तकलीफ़ है वो वहाँ पे नहीं होगी। और चीनी किले से जब लेखक और उनका एक साथी था जिसका नाम था सुमति, वो वहाँ पे चलने लगे तो एक आदमी जो है वो वहाँ पर राहतदारी मांगने के लिए आ जाता है। तो लेखक उनके जो है वो 2 चीटें वहाँ पे दे देता है, 2 चिट वो जो है वहाँ पे दे देता है। और वे थोंगला के पहले के जो आखिरी गांव है वहाँ पर वो जो है वो पहुँच जाते हैं। लेखक वहाँ 5 साल पहले भी आए थे लेकिन आज वहाँ पर भिखमंगे नहीं है। जब आए थे तो उस समय वहाँ पे भिखमंगों की संख्या बहुत ज़्यादा थी, लेकिन अभी जो है वहाँ पे एक भी भिखमंगा नहीं है। और यहाँ पर सुमति जो था वो साथी था उनका, जो गाइड के रूप में था वो। सुमति के जान पहचान के लोग वहाँ पर जो है वो मिल जाते हैं। और शाम के वक्त जो है वो छड़ पीकर बहुत कम होश व हवास को वो दुरुस्त भी रखते हैं, यानी तरोताज़ा भी उनको जो है वो कर देते हैं। लेखक रो यहाँ रहने की जगह भी जो है वो मिल जाती है। तो लेखक और जो सुमति था उनको रहने के स्थान भी जो है वो बढ़िया सा स्थान उनको वहाँ पर रहने के लिए मिल जाता है। तो ये तो बहुत बढ़िया बात थी कि भाई वहाँ पे भिखमंगे होने के बावजूद लेखक को जो है वहाँ पे रहने का स्थान मिल जाता है। अब आगे जो है लेखक और उसके दोस्त को सबसे कठिन जो था डांडा थोंगला उनको जो है वो पार करना था। और डांडे की बात करें तो तिब्बत में सबसे खतरे की जगह मानी जाती है डांडे। और क्योंकि 16-17 हज़ार फीट की ऊंचाई होने के कारण वहाँ दोनों ओर कोई गांव भी वहाँ पे नहीं है। और डाकुओं के लिए तो ये एक सबसे उचित जगह भी जो है मानी जाती है। और इस निर्जन स्थान पर अगर मरे हुए व्यक्तियों की कोई जो है परवाह करने वाला भी नहीं है, अगर आप अन्य स्थान पे कोई आपके साथ दुर्घटना घटित हो जाती है तो वहाँ पर शायद आपकी देखभाल भी की जा सकती है, लेकिन ऐसे निर्जन निर्जन स्थान पर जो है आपकी कोई भी देखभाल नहीं होगी। और यहाँ डकैत जो है बड़े खतरनाक हैं क्योंकि व्यक्ति को पहले वो मारते हैं फिर देखते हैं कि उसके पैसे जेब में पैसा है या नहीं है। तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। और यहाँ हथियार का कानून तो बिल्कुल ही नहीं है और उसके कारण जो है लोग यहाँ पे बंदूक है, पिस्तौल है, बिल्कुल आम लोग जो है वो लेकर घूमते हैं। तो ये बड़ी एक खतरनाक बात यहाँ की रहेगी। और लेखक वहाँ जो है वो भिखारी के वेश में जो है गया हुआ था, तो इन सब की उसे परवाह भी नहीं थी
क्योंकि वो तो जो है वो क्या करे थे, कुची कुची एक पैसा कहकर जो है वो भीख मांगा करते थे। यानी उनको क्या देना है, एक एक पैसा वो वहाँ पे जो है वो मांग रहे हैं। दया, कुची कुची का मतलब दया दया यहाँ पे जो है वो इसका रहेगा। और अब जो है अगला पड़ाव इनका जो रहेगा वो 16-17 मील की दूरी पर था। 16-17 मील उनको चलना था। चलने में काफ़ी कठिनाई उनको हो रही थी। तो लेखक ने सुमति से कहा कि अब यहाँ से जो है वो घोड़ों पर सवार हो लिया जाए। तो यहाँ से जो दोनों जो है वो घोड़े पर सवार हो जाते हैं और सवार होकर जो है वो अपनी यात्रा जो है वो यहाँ पे शुरू करते हैं। अब उनको पता होगा कि 16-17 में जो मील है वो वहाँ पे जाना है। दोपहर तक डांगे के ऊपर जो है वो वहाँ पे पहुँच गए। और ये स्थान लगभग बात करें समुद्र तल से 17 से 18 हज़ार फीट की ऊंचाई पर जो है वो ये स्थान है। चारों ओर आपको यहाँ पे जो है पहाड़ ही पहाड़ दिखाई देते हैं। बिल्कुल नंगे पहाड़ हैं और उन पर बर्फ़ जो है सफ़ेद बर्फ़ जो है वहाँ पे पड़ी हुई है। किसी भी प्रकार की जो हरियाली है या बात करें वनस्पति है वो वहाँ पे बिल्कुल नहीं मिलती। और सर्वोच्च स्थान पर जो है वो आपको मिलेंगे डांगे के देवता का स्थान, जो पत्थरों के ढेरों से, जानवरों के सींगों, रंग बिरंगे कपड़े की जो झड़ियाँ हैं, झंडियाँ हैं, उनसे उनको जो है वो सजाया गया है। ये वास्तव में एक जो है वो विशेष यहाँ पर हम इसको मानेंगे। और लेखक जो है वो फिर धीरे धीरे जो है आगे बढ़ना वो शुरू कर देते हैं। वहाँ से घोड़े पे बैठ जाते हैं। अब उनको बराबर जो है वो उतराई पर चलना था। उतराई थी, चढ़ाई यहाँ पे बिल्कुल ना के बराबर थी। लेखक का घोड़ा जो था वो कुछ धीमी गति से जो है वहाँ पे चल रहा था और वह अपने साथियों से जो है काफ़ी ज़्यादा पिछड़ भी जाता है, क्योंकि घोड़ा धीरे चल रहा है। घोड़ा धीरे चलेगा तो वो पीछे रह जाएगा। और एक जगह दो रास्ते जो है वो वहाँ पे निकल रहे थे। लेखक को पूछा गया कि भाई, घोड़े वाले ने पूछा कि भाई कौन सा रास्ता आप लेना चाहेंगे। तो उन्होंने जो है वो बाएं रास्ते की ओर इशारा करके कहा कि इस रास्ते से चलें। तो वहाँ पर वो मील 1.5 मील वहाँ से चला जाता, 3-4 किलोमीटर आगे वो चला जाता है। बाद में उनको पता चला कि ये तो जो है वो गलत इस राह पर आ गए हैं। तो वहाँ से वो वापस आते हैं और लंकोर का रास्ता, पता होगा कि लंकोर उनको जाना था, तो लंकोर का रास्ता जो था वो दाएं वाला था, वो बाएं वाले से गलत रास्ते पे चले गए थे। इस कारण लेखक को और ज़्यादा देरी जो है हो जाती है। और उस देरी के कारण जो सुमति था वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है, काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो जाता है। आपको पता होगा उसकी नाराज़गी दूर करने के लिए लेखक बहुत सारे प्रयास करता है और धीरे धीरे जो है सुमति का गुस्सा जो है वो ठंडा पड़ जाता है और वे लंकोर में एक अच्छी जगह पर जाकर रुक जाते हैं। ये एक बढ़िया बात यहाँ पे रहेगी। तो इस प्रकार जो है यहाँ पर ये तिब्बत की यात्रा जो है इस प्रकार लेखक की जो है वो जारी है। यहाँ पे आगे देखिएगा, आगे बात करें तो आगे देखिएगा वहाँ पे जो है अब जो है वो तिंद्री के विशाल मैदान में जो है वो लेखक है, वो जो पहाड़ों से घिरा हुआ एक छोटा सा टापू है और जिसमें दूर एक छोटी सी जो पहाड़ी है मैदान के भीतर वहाँ पे वो दिखाई देती है। और उस पहाड़ी का जो नाम है वो है तिंगरी समाधि गिरी। और इसके आसपास के जो गांव हैं सुमति के बहुत ज़्यादा परिचित थे और वे उनसे जाकर वहाँ पर मिलना भी चाहते हैं, लेकिन लेखक उनको वहाँ से मिलने के लिए मना कर देता है, क्योंकि लेखक को पता है कि वो एक बार चला गया तो वापस आने में वो बहुत ज़्यादा समय जो है वो लगा देता है। और लेखक ने मिलने से मना कर दिया और कहा कि लासा पहुंचकर उसको कुछ और रुपए वो दे देगा। वादा वो करता है और उस वादे के मुताबिक जो है सुमति वहाँ पर मान जाता है। सवेरे वो निकलने वाले थे, लेकिन सुबह की तेज़ धूप में चलना पड़ रहा था। भाई सुबह की जो तेज़ धूप थी, जहाँ पे धूप पड़ती थी वो चुभती थी, लेकिन जहाँ पे धूप नहीं पड़ती थी वहाँ पर उनको सर्दी का एहसास भी वहाँ पर हो रहा था। वे पीठ पर अपना सामान लादकर हाथों में डंडा लेकर चल रहे थे। सुमति और एक और यजमान से मिलना चाहते थे, जो उनके मेहमान थे उनसे वो मिलना चाहते थे। इसलिए आदमी मिलने का बहाना करके शेखर विहार की ओर जो है सुमति चला जाता है। और तिब्बत की ज़मीन जो है बहुत अधिक छोटे बड़े जागीरदारों में जो है वो बटी हुई है। इम्पोर्टेंट बात है, इन जागीरदारों का बहुत हिस्सा जो है वो मठों, जिसको हम विहार भी कहते हैं, उनके हाथों में रहता है। और इसके अलावा बात करें यहाँ पर जो है अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब जरूर करें। और अपना जो है चैनल यहाँ पे हिंदी के भी बहुत सारे जो वीडियोज़ हैं वो यहाँ पे अपलोड कर रहे हैं। इसके अलावा जीके के वीडियोज़ भी जो है वो यहाँ पे समय समय पर जो अपलोड किए जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, इसमें जागीरदार जो होता था वो कुछ खेती जो है वो अपने पास भी रखता था, जिसके लिए मज़दूर उसको बेगार में मिल जाते थे। बेगार, बिना पैसे के काम करवाना बेगार कहलाता है। खेती का इंतज़ाम देखने के लिए वहाँ कोई भिक्षु वो भेजता था, जो जागीर में राजा से बिल्कुल कम नहीं होता था, मतलब उनकी चल पल काफ़ी ज़्यादा होती थी।
तो सेकर की खेती के मुखिया यानी जो भिक्षु थे, जिसको नमसे के नाम से जानते हैं, बड़े ही भद्र पुरुष वो रहे हैं। और वहाँ लेखक और सुमति जो है वो उनसे वहाँ पर जाकर मिलते भी हैं। और यहाँ एक अच्छा मंदिर भी है। सेकर विहार की बात करें तो वहाँ पर एक अच्छा मंदिर है, जिन्हें कंजूर की हस्तलिखित 103 पोथियाँ जो है वो रखी हुई थी। ये इम्पोर्टेंट यहाँ पे लाइन रहेगी। तो लेखक क्या करता है, उस कंजूर की हस्तलिखित जो 103 पोथियाँ थी उनको पढ़ने वो वहाँ पर बैठ जाता है। आसन वो वहीं पर ही जो है वो जमा लेता है। तो यहाँ पर आगे बात करें तो यहाँ पर जब वो आसन जमा कर बैठ जाता है, और सुमति के तो भाई एक ही काम है, सुमति क्या करेगा, अपने आसपास के जो यजमान हैं उनसे मिलने वो चला जाता है। दोपहर तक सुमति वापस भी आ जाता है। लेखक को तो उम्मीद नहीं थी, और तिंगरी वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं था, इसलिए उन्होंने अपना सामान जो है पीठ पर उठाया और नमसे से विदा लेकर चल पड़े। तो यहाँ पर ये जो है इस तरह से जो है विदाई वगैरह यहाँ पर ली जाती है। काफ़ी ज़्यादा अच्छा पार्ट ये रहेगा, समझ में आया होगा। फिर भी कोई समस्या हो तो बेझिझक आप कमेंट करें। वीडियो कैसा लगा है लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ में शेयर भी करें, और चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।